मैं जॉब से अच्छा फ्रीलांसिंग में कर सकती हूँ, तो मैंने अपनी जॉब छोड़ी एंड देन मैंने फ्रीलांसिंग। आदि ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, हाउ डू यू हैंडल क्लाइंट नेगेटिव फीडबैक एंड रिव्यू? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। सो बेसिकली दिस वीडियो इज गोना बी माय Q&A वीडियो। सो आई नो मेरा इतना बड़ा फैन बेस नहीं है, बट आई हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स नाउ जो मेरी यूट्यूब वीडियोस में बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं एंड मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होते हैं वाई फॉर माय यूट्यूब वीडियो एंड फॉर माय लाइफ, फॉर माय फ्रीलांसिंग एंड एवरीवेयर, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी चीज़ों के लिए कनेक्ट होते हैं। सो मैंने सोचा क्यों ना एक Q&A वीडियो बनाई जाए। सो अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी पोस्ट करी थी जिसमें मैंने लिखा था कि आई विल डू अ Q&A वीडियो ऑन माय यूट्यूब। सो पुट योर क्वेश्चंस ऑन द दिस क्वेश्चन बॉक्स, जो क्वेश्चन बॉक्स वाला स्टिकर आता है एंड उसमें कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे एंड आई हैव पिक सम क्वेश्चंस मैंने जो अभी लिख रखे हैं, क्योंकि मैं गरीब हूँ, मेरे पास एक ही फ़ोन है, मैं उस फ़ोन में शूट करती हूँ एंड मैंने ये यहाँ पर लिख दिया। Anyways, back to the point. So yeah, let's just start the video with your questions. तो ये क्वेश्चन कुछ मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, मेरी फैमिली से रिलेटेड, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड, फ्रेंड्स से रिलेटेड है। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। Okay, so coming back to the question. So the question number one is पेरेंट्स ने फ्रीलांसिंग को कैसे टेक किया था? हाँ, ओके, सो पेरेंट्स की फैमिली ने फ्रीलांसिंग पे बहुत जल्दी मेरे को नहीं बोला था कि गो एंड डू फ्रीलांसिंग, क्योंकि एज आई यंग एंड इंडियन पेरेंट्स को होता है कि अगर हम जॉब करेंगे तो एक फिक्स अमाउंट आना चाहिए, फिक्स सैलरी आनी चाहिए, बच्चा ग्रो करना चाहिए एंड फ्रीलांसिंग जब आप करते हो तो कभी भी आपकी फिक्स इनकम नहीं होती। हाँ, कुछ एक स्टेबल हो जाता है कि आप इतना अर्न करते हैं, बट ये कभी भी 100% नहीं होता कि आएगा ही आएगा। किसी किसी मंथ उससे भी ज़्यादा आ जाता है, किसी किसी मंथ उससे भी बहुत कम आता है। सैलरीज नहीं, मतलब नहीं आ पाता है गुड अमाउंट। तो पेरेंट्स को कन्विंस करना मुश्किल होता है, बट मेरे टाइम पे इतना मुश्किल नहीं था क्योंकि माई ब्रदर एंड माई सिस्टर वर वेरी सपोर्टिव। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था इस चीज़ में। या सो थैंक यू भैया एंड दीदी, आप दोनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया टू स्टार्ट माई फ्रीलांसिंग जर्नी एंड अभी भी कभी कभी डिमोटिवेट हो जाती तो वो दोनों ही मुझे समझाते हैं, फैमिली समझाती है, मम्मा समझाती है, पापा समझाते हैं, बट या फैमिली को कन्विंस करना इज़ वेरी टिपिकल। स्पेशली इंडियन पेरेंट्स को फ्रीलांसिंग के लिए मनाना बहुत मुश्किल होता है, बट मेरे लिए मनाना इसलिए ईजी हो गया था क्योंकि मैंने पहले जॉब के साथ साथ फ्रीलांसिंग उनको कर कर दिखाई थी। मैंने उनको विश्वास दिलाया था कि आई कैन डू फ्रीलांसिंग, मैं जॉब से अच्छा फ्रीलांसिंग में कर सकती हूँ। तो मैंने अपनी जॉब छोड़ी एंड देन मैंने अपनी फ्रीलांसिंग स्टार्ट करी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रीलांसिंग के बाद फ्रेंड सर्कल में कोई चेंज आया? यस, फ्रीलांसिंग के बाद मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत बड़ा चेंज आया था। सो वो चेंज क्या है मैं बताती हूँ। सो एज यू ऑल नो, आई एम 21 ईयर ओल्ड गर्ल सिर्फ। तो मेरे साथ के जो बच्चे हैं, मेरे फ्रेंड्स जो मेरे बचपन के दोस्त हैं, मेरे स्कूल फ्रेंड्स भी अगर हम मिले तो दे ऑल आर इन कॉलेज एज ऑफ। तो दे ऑल आर इन कॉलेज एंड आई एम अर्निंग। तो मेरा ना उन लोगों से हमारा माइंडसेट बहुत चेंज हो गया। तो अभी मेरे कुछ न्यू फ्रेंड्स बन गए हैं जो फ्रीलांसर्स हैं, जो अपना काम करते हैं, या मेरे क्लाइंट्स। मेरा आजकल इन लोगों से ज़्यादा डील होता है, तो कहीं ना कहीं तो मैं टाइम भी नहीं निकाल पाती हूँ अपने फ्रेंड्स के लिए, क्योंकि बहुत एक यार सिर्फ दिन में 24 घंटे होते हैं, इसमें से आप 8-9 घंटे अपने आप को दे देते हो सोना, अब घर में 10 घंटे आप इन्हीं चीज़ों में दे देते हो कि अपने घर में दे रहे हो, घर के काम कर रही हो या सोना है, 8-10 घंटे आप इसमें निकाल देते हो। फिर कुछ टाइम आप और चीज़ों में फँसे होते हो, आप काम कर रहे होते हो, तो पूरा दिन खत्म हो जाता है, नहीं मिल पाता इतना टाइम। बट या आई हैव 2-3 फ्रेंड्स जिनके साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्डिंग है। अगर मैं उनको 6 महीने बाद भी कॉल करती हूँ, उनका कॉल आता है, तो वी आर ऑन द सेम पेज हमेशा। एंड या आई हैव वन फ्रेंड जिससे मेरी रेगुलर बेसिस पे बात होती है। या सो फ्रीलांसिंग के बाद फ्रेंड सर्कल पे फ़र्क पड़ता है, आपका सर्कल भी चेंज हो जाता है। आपके वो सिर्फ वो तब स्कूल फ्रेंड्स नहीं रहते हैं या कॉलेज फ्रेंड्स नहीं रहते हैं, आपका फ्रेंड सर्कल चेंज हो जाता है टाइम के साथ-साथ, ठीक है? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एंड आई लव दिस क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज़ हार्ड टाइम में किसको कॉल करती हो? सो अगर मेरे पास जब हार्ड टाइम होता है, लेट मी थिंक, क्योंकि मैं 2-3 लोगों को कॉल करती हूँ। ओके, सो मैं तुम्हारे को बताती हूँ कि मैं कंडीशन के अकॉर्डिंग हर टाइम मैं कॉल करती हूँ। तो जब मैं बहुत ज़्यादा फंसी होती हूँ और जब मेरा प्रोफेशनल रिलेटेड कुछ होता है, मैं कहीं पर स्टक हो गई हूँ, तो आई ऑलवेज टेक्स्ट और कॉल
टू माय सिस्टर, मेरी जो दीदी है मैं हमेशा उनको पहले कॉल करती हूँ, मैं चिल्ला देती हूँ दीदी, या मैं कॉल कर देती हूँ तो वो समझ आती है कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है। एंड आई नो तू अभी ये वीडियो देखकर दीदी कमेंट भी करने वाली है कि मैं फंस करके तेरे पास आ जाती हूँ। तो यार मैं सबसे पहले अपनी दीदी को कॉल करती हूँ। अगर मुझे दीदी से डर लगता है कि दीदी कभी कभी दीदी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है ऑनेस्टली, वो मेरे को अच्छा बुरा मुंह पे टाटा मार के बता देती है कि ये भाई रियलिटी चेक करो, ये अच्छा है ये बुरा है। भाई ये दे देता है रियलिटी चेक, बट भाई मेरा साथ बहुत दे देता है। कभी कभी कुछ कुछ मनाना होता है, कुछ हरकतें करने होते हैं, तो भाई मेरा बहुत साथ देता है। सॉरी भाई, बट तू मेरा कांटों में साथ देता है मेरे, ठीक है। ऑलमोस्ट हम दोनों के कांट जो भी होते हैं वो सेम होते हैं। तो या मैं भाई और अपनी दीदी को कॉल कर लेती हूँ अपने हार्ड टाइम में। एंड जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन बताया, आई हैव वन फ्रेंड, तो मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मैं उससे डिस्कस कर लेती हूँ, मुझे गाइड कर देते हैं एंड हो जाती हैं चीज़ें। ओके, ओ माय गॉड, आई लव जस्ट लव दिस क्वेश्चन। मैंने अभी पढ़ा है, मैंने पहले क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया। अगर पास्ट की नितिका को एक एडवाइस देनी हो तो वो क्या होगी? ओके, सो अगर मुझे पास्ट की नितिका को एक एडवाइस देनी हो तो पास्ट की नितिका के लिए एडवाइस होगी, नितिका डोंट ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली, किसी को भी ट्रस्ट मत कर बहन, कट जाता है कोई भी हो वो। और मतलब हाँ, किसी पे भी ट्रस्ट मत कर, बस मैं यही बोलना चाहूँगी। तू, मुझे पता है तू बहुत कुछ कर सकती है, अपने दम पर सब कुछ कर कर दिखा। किसी हेल्प ले लोगों की, पर किसी पे 110% डिपेंड मत हो, ठीक है। सो या अभी मैं ये चीज़ बस फॉलो कर रही हूँ, तो मैं ये एडवाइस देना चाहूँगी और लोगों को भी, जो मुझसे छोटे हैं, जो मुझसे बड़े भी हैं, जो अपना फ्रीलांसिंग में करियर स्टार्ट कर रहे हैं, मैं उन सबको बोलना चाहूँगी, डोंट डिपेंड ऑन एनीवन, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। तो या अपने आप से काम करो, किसी पे डिपेंड मत हो। कमिंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अगर मैं ज़्यादा लंबा लूँ तो हो सकता है मैं थोड़ी सी इमोशनल भी हो जाऊँ मेरी कुछ पास की चीज़ों से, बट या कमिंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो या ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। हाउ डू यू हैंडल क्लाइंट नेगेटिव फीडबैक एंड रिविजन्स? ओके, सो हाउ आई हैंडल क्लाइंट नेगेटिव फीडबैक। सो ऑनेस्टली देखो, नेगेटिव फीडबैक नेगेटिव होता है, वो चाहे आप फ्रीलांसिंग हो, आपका क्लाइंट दे रहे हो, आपका पेरेंट्स दे रहे हो, आपका फ्रेंड दे रहे हो, आप किसी को दे रहे हो, नेगेटिव फीडबैक इज ऑलवेज नेगेटिव फीडबैक। बट यार नेगेटिव फीडबैक, मैं जब मैं बहुत यंग थी तो मैं नेगेटिव फीडबैक को पूरा ले लेती थी यार, क्या ऐसे सीधा ऐसे बोल देती थी, यार क्या है ऐसे बोल दिया, ऐसा नहीं होता है, मैं तो नहीं करूँगी। बट इट्स इम्पोर्टेंट टू एक्सेप्ट दैट। अभी जो है मैं उसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लेती हूँ, क्योंकि अगर इन पर नेगेटिव फीडबैक आ रहे हैं तो हो सकता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो, वहाँ पर हम कुछ और अच्छा कर सकते हो। तो इसलिए जो भी नेगेटिव फीडबैक आता है मैं उसको पहले समझती हूँ। मैं क्लाइंट हूँ मेरे, तो मैं उनके साथ बैठ के पूछती हूँ कि आपको अगर उन्होंने कोई भी चीज़ बोल दी मुझे, है ना, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि आपको ये चीज़ क्यों लग रही है, कैसे लग रही है, अच्छा आपका क्या क्या पीओवी है। फिर उनको अपना पीओवी बताती हूँ एंड देन चीज़ें हो जाती हैं एंड बहुत आराम से हो जाती हैं चीज़ें। ओके, सो कभी आई लव दिस क्वेश्चन। कभी क्लाइंट मीटिंग में म्यूट करके क्लाइंट को गाली दी है? मैं आज तक भी देती हूँ क्लाइंट को मीटिंग में भी गाली। सो या कभी कभी ऐसा हो जाता है कि क्लाइंट मीटिंग में क्लाइंट को गाली दे देते हैं हम म्यूट करके, क्योंकि हम इरिटेट हो जाते हैं, ऑब्वियसली वी आर ह्यूमंस। सो जब कभी कभी हम इरिटेट हो जाते हैं तो या दे देते हैं गाली। फोन बैटरी पहले खत्म होती है, ये पेशेंस दोनों। मैं सारा दिन फ़ोन पे रहती हूँ, तो मेरे पेशेंस भी ख़त्म हो जाते हैं एंड मेरे फ़ोन की बैटरी भी जल्दी ख़त्म हो जाती है। और अभी मेरी भी बैटरी ख़त्म है, तो मैं एक सिप कॉफ़ी पी लेती हूँ। चीयर्स। बट इट्स मीठी-मीठी। Okay, coming back to the question. So the next question is most used line in your life. मैं रो दूँगी। मुझसे नहीं होगा। सो दीज़ 2 लाइन्स मैं ये बहुत ज़्यादा बोलती हूँ एंड आई गेस एवरीवन विल एग्री, जो भी मेरे नॉन है, जो मेरी फ्रेंड्स है, फैमिली है, वो इस बात से एग्री करेंगे। मैं ये 2 लाइन बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, मैं रो दूँगी, मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो रहा। मैं ये 2 लाइनें बहुत ही ज़्यादा बोलती हूँ। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ आई विल डू इट टुमारो कितनी बार बोला है?
मैं ये लाइन आई विल डू इट टुमारो दिन में कम से कम 7-8 बार ही बोलती हूँ भाई। कौन जितनी बार भी क्लाइंट को तो मैं तो ये पक्का बोलती हूँ आई विल डू इट लेटर और आई विल डू इट टुमारो। ये बोलना ही बोलना हो जाता है। या सो आप अपना मी टाइम कैसे स्पेंड करती हो? मैं अपना मी टाइम स्पेंड करती हूँ फ़ोन को स्क्रॉल करते हुए, या मैं अपने लैपटॉप में अपने नोट्स को रिवाइज डायरी, या एक अगर मैं मी टाइम काउंट करूँ, आई जस्ट लव उसको स्पेंड करना। बहुत मुझे मतलब वो मेरे को बहुत सुकून देता है। सो दैट इज़ मैं अपने घर की बालकनी में शिप जाती हूँ, उसके सामने जो व्यू है वो बहुत ही सुंदर है। तो वो मेरा मी टाइम स्पेंड होता है कि मैं वहाँ पर खड़ी हूँ, कॉफ़ी पी रही हूँ, कॉफ़ी सिप कर रही हूँ, या वहाँ पर खड़ी हूँ, फ़ोन स्क्रॉल कर रही हूँ, या अपनी फैमिली से बात कर रही हूँ। तो ये होता है। ओह माय गॉड! आई जस्ट लव दिस क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज़ कि जब आपके आपके डे का सबसे बेस्ट पार्ट आपको कौन-सा लगता है? ओके, सो मुझे मेरी लाइफ़ का बेस्ट पार्ट लगता है जब मैं कहीं से भी बाहर से घर आती हूँ एंड मैं घर आते ही अपने पापा को ऐसे आवाज़ मारती हूँ। सो मैं अपने मम्मी पापा को ऐसे छेड़ने का मतलब आई डोंट नो आप लोगों को कैसे बताना है, बट माय फैमिली नोज़ कि उनको प्यार से हम क्या बोलते हैं। तो आते ही जब मैं वो बहुत एक तेज़ से आवाज़ मारती हूँ, पापा, एंड पापा के पास जाते हैं, पापा से हैंडशेक करती है, पापा मैं घर आ गई। तो वो मुझे मेरी लाइफ़ का बेस्ट पार्ट लगता है। मैं कहीं पर भी हूँ, कुछ भी हो, मैं जब घर जा करके वो पार्ट करती हूँ, मेरा रात दिन कितना ही स्ट्रेसफुल हो, ज़िंदगी में आगे बढ़ी मेरी फैमिली को पता हो, बट मैं वो चीज़ ज़रूर करती हूँ घर जाते ही जब मैं ऐसे बोलती हूँ। तो या ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ओके या सो दी यही कुछ छोटे-छोटे से क्वेश्चन्स थे एंड कुछ एक बहुत बेसिक क्वेश्चन्स होते हैं, मैं वो भी कवर कर लेती हूँ। जैसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे मेरे से कि आपकी फैमिली में कौन-कौन है? सो मेरी फैमिली में वी आर 5 मेंबर्स, मेरे मम्मा-पापा, दीदी, भाई एंड देन मी एंड आई एम द यंगर वन। एंड या दिस इज़ ऑल अबाउट माय सोलो वीडियो। सो आई होप आपको बहुत सारे क्वेश्चन्स क्लियर हुए होंगे। सो या सो लेट्स एंड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग यहाँ तक टिक कर अगर आप लोगों ने वीडियो देखी, और अगर यहाँ तक भी नहीं देखी, आपने स्टार्टिंग में वीडियो देखी, आई जस्ट वांट टू से थैंक यू सो मच। एंड या इफ यू आर न्यू ऑन माय यूट्यूब चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, like, comment and share my video. So yeah, let's just end this video. Bye bye, thank you.